हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एनालिसिस, हिंदी में उपभोक्ता संतुलन विश्लेषण इसे हम कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उपभोक्ता क्या होता है। देखिए, बाजार में जितनी भी चीजें मिल रही हैं, ठीक है, तो इनका फाइनली यूज कौन करता है? इसका फाइनली यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। जैसे आप ब्रेड खाते हैं, मक्खन खाते हैं, घर में दाल चावल रोटी सब्जी ये सब जितनी भी चीजें आती हैं, फ्रिज है, एसी है, टीवी है, इन सब का एक तरीके से कंजम्पशन कौन कर रहा है? हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग एक तरीके से क्या है, हम लोग एक उपभोक्ता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ना चाहते हैं कि जब कोई उपभोक्ता किसी वस्तु या किसी सेवा का उपभोग करता है, उसका कंजम्पशन करता है, तो वो अपने खर्चे को किस तरीके से मैनेज करता है कि उससे मिलने वाली जो उसकी संतुष्टि हो वो मैक्सिमम हो, ठीक है। तो यही हमको पढ़ना है उपभोक्ता संतुलन विश्लेषण में। तो यहां पर हम उपभोक्ता के संतुलन का अध्ययन करते हैं। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम या उपभोक्ता संतुलन क्या है? ये एक ऐसी स्थिति है जहां पर उपभोक्ता अपनी इनकम, अपनी आय को वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर इस प्रकार से खर्चा करता है कि उससे मिलने वाली जो संतुष्टि है वो क्या हो? अधिकतम हो, मैक्सिमम हो। मान लीजिए आपने कभी देखा होगा कि जब आप बाजार कोई चीज खरीदने जाते हैं, ठीक है, आप मान लीजिए एक जीन्स खरीदने गए। अब बाजार में उसने बता दी कि भाई ये जीन्स आपकी 5,000 रुपए की है। तो आपको लगा कि शायद ये महंगी है और ठीक है, मगर आपको समझ में नहीं आ रही है। तो इसका मतलब आप उसके लिए 5,000 रुपए देने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसको अगर आप 5,000 रुपए में खरीद लेंगे तो आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। बट वहीं पे अगर वैसी ही जीन्स आपको 2,000 रुपए में मिल जा रही है तो आप उसको झट से खरीद लेते हैं, क्योंकि आपको ये लगता है कि वो आपको सस्ती मिल रही है या उसका आप सही दाम दे रहे हैं। तो वहां पर उस चीज को खरीदने से आपको संतुष्टि प्राप्त होती है। तो ये तो बात हो गई कि उपभोक्ता अपनी आय को किस प्रकार से अलग अलग सेवाओं और वस्तुओं को खरीदने में खर्च करे ताकि उससे मिलने वाली जो संतुष्टि है वो क्या हो? अधिकतम हो। तो आपसे जब भी पूछा जाए कि उपभोक्ता संतुलन क्या है तो आप यही बताएंगे, क्या ये एक ऐसी स्थिति है जहां पर उपभोक्ता अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं में इस प्रकार से मतलब विभाजित करता है या खर्चा करता है जिससे उसको मिलने वाली जो संतुष्टि है वो अधिकतम हो। मगर इसको समझाएं कैसे? तो इसके दो सिद्धांत हैं, ठीक है। उपभोक्ता संतुलन के दो सिद्धांत हैं, एक गणनात्मक सिद्धांत है और दूसरा क्रमवाचक, ठीक। तो अब बात आ रही है, बार बार उपयोगिता की बात हो रही है। उपयोगिता क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं, फिर हम इसका देखेंगे कि सिद्धांत क्या है। तो अगर हम उपयोगिता की बात करें, इसको हम तुष्टि गुण भी कहते हैं। इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। इंग्लिश में हम इसको यूटिलिटी कहते हैं। तो यूटिलिटी का सीधा सा मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी, इसका क्या मतलब हुआ कि कोई वस्तु जाहिर सी बात है, हम किसी वस्तु का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमारी इच्छा की पूर्ति करती है। हम कार क्यों खरीदते हैं? क्योंकि हमें कार से एक जगह से दूसरी जगह जाना है। तो सर हम तो बाइक से भी जा सकते हैं, है ना। तो अगर मेरी इच्छा कार पूरी कर रही है या बाइक पूरी कर रही है ना, तो वो वस्तु क्या है? उस वस्तु में शक्ति है। क्या शक्ति है? मेरी इच्छा को पूरा करने की, ठीक। तो अगर कोई वस्तु मेरी इच्छा की पूर्ति करती है, मेरी इच्छाओं को पूरा करती है, तो मेरी इच्छा को पूरी करने की जो ताकत है, जो उसकी शक्ति है, जो उसकी पावर है, इसको हम क्या बोलते हैं? उपयोगिता बोलते हैं। जैसे मान लो कि एक लकड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये लकड़ी का टुकड़ा मेरे किसी काम का नहीं है, बट बढ़ई आया और बढ़ई ने इस लकड़ी के टुकड़े से क्या बना दी? एक टेबल बना दी, एक मेज बना दी। अब इस मेज
का मैं इस्तेमाल कर सकता हूं, क्योंकि ये मेरे जो मेज है ये मेरी इच्छा की पूर्ति कर सकती है। इस पर बैठ के मैं पढ़ सकता हूँ, उस पर बैठ के मैं खाना खा सकता हूँ, उस पर बैठ के मैं काम कर सकता हूँ। तो ये मेरी किसी इच्छा को क्या करेगी, पूरा कर सकती है। तो इसमें क्या आ गई, इसमें एक पावर आ गई। ठीक, इसी पावर को हम क्या बोलते हैं, उपयोगिता बोलते हैं। ठीक है, द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी, या किसी वस्तु की वह शक्ति जो उपभोक्ता की इच्छा को पूरा कर सके। ठीक है, जैसे आप लोग मोबाइल चलाते हैं, तो मोबाइल क्या कर रही है, आपकी इच्छा को पूरा कर रही है। एग्जाम के वक्त हमें बुक्स बहुत याद आती हैं, अपनी किताबें बहुत याद आती हैं, तो इसका मतलब एग्जाम से पहले जो किताबें हैं वो मेरी उपयोगिता है, उसमें क्या उपयोगिता आ गई, क्योंकि वो मेरी इच्छा को पूरा करेगी, उससे हम पढ़ के ही पास करेंगे। ठीक है, तो अब उपयोगिता की विशेषताएं, विशेषताएं क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। उपयोगिता को उसका ऐसे समझ लेते हैं कि इंपॉर्टेंस समझ लेते हैं, है ना। तो किसी चीज की यूजफुलनेस, यूटिलिटी नहीं होता। कोई चीज यूजफुल है ना, तो जरूरी नहीं कि उसमें उपयोगिता भी हो। और किसी चीज में अगर उपयोगिता है तो जरूरी नहीं कि वो आपके यूजफुल भी हो, आपके काम की चीज हो। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं सिगरेट की। ठीक है, तो सिगरेट क्या यूजफुल चीज है, ये तो बहुत हानिकारक चीज है, ये तो बहुत खराब चीज है। मगर जो सिगरेट पीता है उसके लिए इसकी उपयोगिता है। तो इसका मतलब चीज यूजफुल ना होते हुए भी उपयोगिता कैरी कर सकती है। इसीलिए आइए देखते हैं उपयोगिता की क्या विशेषताएं हैं। तो पहली विशेषता यह है कि उपयोगिता व्यक्तिगत होती है और सापेक्ष होती है। ठीक, व्यक्तिगत और सापेक्ष अवधारणा, इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो उपयोगिता है ये पर्सन टू पर्सन डिफर करती है। किसी व्यक्ति के लिए किसी चीज की उपयोगिता हो सकती है, तो एट द सेम टाइम किसी व्यक्ति के लिए उस चीज की उपयोगिता क्या पता ना हो। ठीक, मान लो मेरा कोई दोस्त है, उसको पान खाना बहुत पसंद है, तो उसके लिए पान की उपयोगिता है, मगर मुझे पान खाना शायद पसंद नहीं है, तो मेरे लिए पान की उपयोगिता नहीं है। तो इसका मतलब व्यक्ति टू व्यक्ति ये चीज भिन्न करती है। तो किसी के लिए हो सकता है किसी चीज की उपयोगिता हो, और किसी के लिए हो सकता है किसी चीज की उपयोगिता ना हो। दूसरी बात, उपयोगिता जो है ये एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। ठीक, मनोवैज्ञानिक क्यों, क्योंकि ये एक तरीके का सेटिस्फैक्शन की बात करता है, ये एक तरीके संतुष्टि की बात करता है। किसी चीज को करने से या किसी चीज को इस्तेमाल करने से किसी एक व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक रूप से संतुष्टि मिलती हो, है ना। जैसे कुछ लोग को किताब पढ़ना बहुत पसंद है ना, कुछ लोग को खेलना बहुत पसंद है। तो जिन लोगों को किताब पढ़ना बहुत पसंद है, तो किताब पढ़ने से उन्हें क्या मिल रहा है, एक मेंटल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, एक मानसिक संतुष्टि मिल रही है। ठीक है, तो ये जो उपयोगिता है ये एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। तीसरी चीज, ये मापनीय है, इसका मेजरमेंट किया जा सकता है, इसको मापा जा सकता है। फिर क्या है, ये एक अमूर्त अवधारणा है। अमूर्त मतलब भाई संतुष्टि मिल रही है, क्या इसको देख सकते हैं, क्या छू सकते हैं, नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल चीज है, ये एक मन की चीज है ना। इसको देखा या छुआ जा नहीं सकता, इसका कोई भौतिक एग्जिस्टेंस नहीं होता है। ठीक है, फिर कल्याण से कोई संबंध नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक व्यक्ति सिगरेट पी रहा है, दारू पी रहा है, तो ये तो एक तरीके से गलत चीजें हैं, ये हमारे समाज में कल्याण की चीज तो है नहीं। मगर फिर भी जो शराबी है, जो सिगरेट पीने वाला व्यक्ति है, उसके लिए उपयोगिता है। ठीक, मगर ये कल्याण संबंधित नहीं है। हो सकता है किसी चीज की उपयोगिता हो और वो कल्याणकारी भी हो सकता है किसी चीज की उपयोगिता हो बट वो कल्याणकारी ना हो। फिर इच्छा की तीव्रता पर निर्भर, तो जो उपयोगिता है वो आपकी इच्छा की तीव्रता पर निर्भर करता है। मान लो आपको बहुत तेज भूख लगी है, तो खाने की जो इच्छा है, जो तीव्रता है, वो बहुत ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है उस खाने से जो उपयोगिता प्राप्त होगी वो भी बहुत
ज्यादा होगी। आप बहुत प्यासे हैं, अचानक से आपको पानी मिल जाए तो आप कितना ज्यादा सेटिस्फैक्शन फील करेंगे, है ना। तो उपयोगिता डिपेंड करता है कि इच्छा की तीव्रता कितना है। ठीक। अच्छा, अब आइए बात करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे, अभी नेक्स्ट चैप्टर में बाकी की चीज हम देखेंगे। तो मैंने बताया था उपयोगिता की जो सिद्धांत है, उपयोगिता के जो सिद्धांत है ये दो तरीके हैं, एक है गणनात्मक और एक है क्रमवाचक। गणनात्मक उपयोगिता सिद्धांत या विश्लेषण ये कहता है कि जो उपयोगिता है इसको मापा जा सकता है। तो इसके जो प्रतिपादक है वो कौन है? प्रोफेसर मार्शल। तो प्रोफेसर मार्शल ये कहते हैं कि उपयोगिता को मापा जा सकता है। किसमें मापा जा सकता है? इन्होंने तो इसकी यूनिट भी बता दी, इसको यूटिल्स में मापा जा सकता है। ठीक है। और इसको मुद्रा रूपी पैमाने का प्रयोग करके मापा जा सकता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, देखो अगर मैं ये कहूं कि किसी वस्तु को अगर मैं इस्तेमाल कर रहा हूं तो उससे मुझे कितनी संतुष्टि प्राप्त हुई, तो कह रहे इसको अगर आपको मेजर करना है तो आप ऐसे मापिए, किसी वस्तु को प्राप्त करने हेतु जितनी मुद्रा दी जाती है वह उस वस्तु की उपयोगिता का माप है। इसका मतलब अगर आप किसी चीज को खरीद रहे हैं, उसको खरीदने के लिए जितनी भी आप मुद्रा देने को तैयार है, मान लो कोई जीन्स है उसके लिए मैं 5,000 रुपए देने को तैयार हूं, तो 5,000 उसका क्या हो गया? उसकी उपयोगिता हो गई। ठीक है। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि मुद्रा रूप से हम उसको माप सकते हैं। ठीक है। मगर वहीं पे जो दूसरी अवधारणा है क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण की, जहां पर बात आती है, तो वहां पर ये कहते हैं कि नहीं, उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता बट उसकी तुलना की जा सकती है। तो इसके प्रतिपादक कौन है? प्रोफेसर हिग्स, पैरेटो और एलन। इनके हिसाब से जो गणनावाचक माप का सिद्धांत है वो सही नहीं है, क्योंकि संतुष्टि को मापा नहीं जा सकता। आपके मम्मी पापा आपसे पूछते हैं आप कितना प्रेम करते हो, तो बचपन में तो हम लोग ऐसे हाथ दिखा के बता देते थे कितना प्यार करते हैं, मगर वो सिर्फ सिंबॉलिक था, वो केवल केवल बताने के लिए था। बट क्या रियलिटी में आप बता सकते हैं? कोई इसको सेंटीमीटर, मीटर या लीटर में नापा जा सकता है कि आपको संतुष्टि कितनी मिल रही है? तो कह रहे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, हम इसकी तुलना कर सकते हैं। देखो तुम आए मेरे घर पे चाय पीने, मैंने कहा पूछा कैसी लगी, तो तुमने कहा अच्छी थी। मैंने कहा कितनी अच्छी? तो तुम कहोगे अब कितनी अच्छी हम कैसे बताएं? तो मैंने कहा चलो अच्छा कॉफी पियो। तुमने कॉफी पी, तो अब मैं तुम्हें पूछूंगा अच्छा चाय अच्छी थी कि कॉफी अच्छी थी, तो अब तुम बता सकते हो। मतलब तुम चाय और कॉफी में तुलना कर सकते हो कि तुम्हें ज्यादा संतुष्टि किसमें मिली। तो जो दूसरा सिद्धांत है वो इसी पर बात करता है। वो कहता है देखो माप नहीं सकते हैं, मगर हम अगर दो कमोडिटीज या दो वस्तुओं को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनमें हम ये बता सकते हैं तुलना करके कि हमें ज्यादा जो संतुष्टि है वो किसमें प्राप्त हुई है। ठीक। तो इनके हिसाब से क्या है, उपभोक्ता द्वारा उपयोगिता की तुलना करके इन्हें क्रम अनुसार स्थान दिया जा सकता है। मतलब हम ये बता सकते हैं कि दो चीजों का इस्तेमाल करके हमको ज्यादा जो संतुष्टि है किसमें मिली है। तो अब बात यह है कि ये जो दो विश्लेषण है, जो दो सिद्धांत हैं, अब इन्हीं को हमें एक एक करके पढ़ना है। पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग? नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे गणनात्मक उपयोगिता का विश्लेषण, और फिर उसके नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्रमवाचक उपयोगिता का विश्लेषण। तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बच्चों में भी पहुंचाइए ताकि उन बच्चों का भी थोड़ा भला हो पाए। थैंक यू।